बोला था मां नीलमानंद जी ने, शिव तुम जागो। और उस समय के कार्यक्रमों में इसका बैनर लगाया जाता था, शिव तुम जागो दीदी नीलमानंद लिखा जाता था उसमें। ये शिव कौन है जो जागा नहीं? ये शिव क्या सोए थे? ये जागा जागा महादेव क्यों कहते हैं हम? क्या महादेव सोए हैं? न वो शिव सोया है, न उसकी सत्ता सोई है, लेकिन हमारे आपके हृदय में जो शिव है वो सोया है। ये कैसे होता है? क्योंकि हम कहते हैं कि हमको क्या पता कि मेरे अंदर महादेव हैं कि नहीं है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, उसको नहीं पता है कि उसके अंदर पति का भाव है या पत्नी का भाव है, उसको नहीं पता। वो तो पैदा ही हुआ है तो पता चलता है कि ये मेरे पिता हैं और ये मेरी माँ है। तो उसके अंदर भाव पैदा होता है पुत्र का या पुत्री का। मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई है तो भाई का भाव पैदा हो गया, ये मेरी बहन है, भाई का भाव पैदा हो गया। यानी जो जो रिश्ते सामने आते चले जाते हैं उसी का भाव उसके अंदर से पैदा होने लगता है। लेकिन जब शिव को अपना मानने की बात हुई तो लोगों ने कहा कि भाव कैसे लाएं, कहाँ से लाएं? भाव है नहीं मेरे अंदर, तो हम लाएं कैसे? साहब ने कहा कि जिस तरह जन्मजात आपके अंदर सभी रिश्तों के लिए भाव हैं लेकिन सोए रहते हैं, जब वो रिश्ता सामने आता है तो आपके हृदय का भाव प्रकट हो जाता है। किसी लड़की की शादी तय होती है, अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन उस लड़के के लिए पत्नी का भाव उसके अंदर प्रकट हो जाता है। उससे पहले वो कहाँ था उसको नहीं पता। पति का भाव प्रकट हो जाता है पत्नी के लिए, इससे पहले कहाँ था ये भाव? ये तो नहीं था, लेकिन प्रकट हो जाता है। एक दिन वो माँ और पिता भी बनते हैं। कहाँ था ये माँ का भाव, कहाँ था ये पिता का भाव? पहले तो नहीं दिख रहा था, ये अंदर में कहाँ सोया था? जैसे ही वो रिश्ता सामने आया है, अभी अभी डॉक्टर ने कहा है कि आप माँ बनने वाली हैं, आप पिता बनने वाले हैं, और अभी आपने बच्चे को देखा ही नहीं है, अभी तो 9 महीने बाद देखना है, लेकिन आपके मन में माँ के ममता की धार फूट जाती है। पिता के मन में पिता का दायित्व का भाव आ जाता है। अभी वो पैदा भी नहीं हुआ है, सूचना आई है सिर्फ। ये भाव कहाँ था? शिव के लिए भाव कहाँ है? हम खोजते हैं बाहर और वो है मेरे आपके मन के अंदर। तो वो जब जैसे ही हम कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी एक रिश्ता पैदा होता है। सामने वो शिव हैं, गुरु के रूप में हैं, मैं शिष्य के रूप में उनके सामने हूँ, तो मेरे मन में वो भाव प्रकट हो जाता है तुरंत। इसमें समय भी नहीं लगता, एक क्षण में, क्षण के भी 100वें हिस्से में पैदा होता है। सोचा है, सुना है और प्रकट हो गया है। जगत गुरु नमस्तुभ्यम, जगत के गुरु तुमको प्रणाम है, संभवे गुरुवे नमः। इस तरह के कितनी पंक्तियों से ये भारतवर्ष प्रदीप्त है, लेकिन वो सबका है और अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी काम का नहीं है। शिव सार्वजनिक हैं, सबके देवता हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं, लेकिन वो महादेव, महा यानी महा शब्द जो लगा है, यानी अब उससे ऊपर कोई है ही नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा शिव के विभिन्न स्वरूपों में महाशब्द लगा है। महामृत्युंजय, महायोगेश्वर, महाऔढ़रेश्वर, महाकापालिक, यानी जितने भी तरह के रूप हैं सब में महा लगा है। और हम कहते हैं कि अब उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जब वो शिव चलना चाहेगा तो जगत में आएगा। एक दिन सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति हुई, एक दिन स्थूल से फिर से सूक्ष्म बनने की बारी है। तो साहब ने कहा, माँ नीलमानंद जी ने कहा कि शिव तुम प्रत्येक हृदय में जागो, शिव तुम जागो। कौन शिव? वो जो सत्ता है वो नहीं, वो जो मेरे मन में तो है लेकिन प्रकट नहीं होता, सामने नहीं आता। और जिस दिन वो शिव प्रकट हो जाता है फिर हमारा मन भी वैसा ही विस्तार पाता है। प्रेम और समर्पण, करुणा, दया, ये सब ऐसे भाव हैं
कि अगर आपके मेरे मन में हो वो भाव, तो देखिएगा, आप गौर करिएगा कि अगर आपके मन में किसी के लिए प्रशंसा है, किसी के लिए करुणा है, तो आपका मन हल्का होता है। ये आप अपने जीवन में करके देख सकते हैं। आपका मन एकदम हल्का हो जाता है, जैसे फूला सा है, जैसे विस्तार पा रहा है। लेकिन जैसे ही हम किसी के लिए घृणा, नफरत, क्रोध रखने लगते हैं, तो लगता है जैसे अंदर कुछ सिकुड़ रहा है, कुछ खराब सा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो जैसे ही हम कहते हैं शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी वो शिव विराट से भी विराट है। विराट तो कुछ भी नहीं उसके सामने। ये सारे सृष्टि जिसकी इच्छा से पल प्रतिपल चल रही है, बन रही है, चल रही है, टूट रही है, वो महादेव हमारा आपका गुरु है। साहब के शिव से मिलने की बात करिए, शिव से ही मिलना है, लेकिन कौन शिव? जो हमारे मंदिरों में है, जो हमारे पूजा घर में है तो वही शिव, लेकिन हम मिले नहीं थे उससे, दूर से ही देखा था। पूरी दुनिया के लोग उस महादेव के नजदीक होने का साहस नहीं कर सके थे। उनको लगता था महादेव तो बहुत बड़ी सत्ता है, हम जैसे सामान्य अति सामान्य लोग उन तक कैसे जाएंगे? हमको आता क्या है? संस्कृत नहीं आती, श्लोक का जप नहीं आता, साधना उपासना नहीं आती, मंत्र का जप नहीं आता हमको, तो हम कैसे उस महादेव तक जा सकते हैं? क्योंकि कुछ करेंगे तब न पाएंगे। इस काल खंड में महामानव, मैंने अभी कहा कि महाशब्द जिसके नाम के आगे लग जाता है, अब उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो हम कहते हैं महामानव, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी को हम कहते हैं महामानव है वो, युग पुरुष है वो, युग पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने पूरे युग की, पूरे कलयुग की दशा और दिशा ही बदल दी। मात्र ये विचार है, लेकिन सामान्य से अति सामान्य लोगों में ये संचरित है और बढ़ती ही चली जा रही है। उसका अपना परिणाम है, उसका अपना प्रभाव है। एक निष्ठ होइए, समर्पित होइए अपने गुरु शिव के लिए। 1 घंटा ही समय दीजिए, ईमानदारी से दीजिए। कोई नहीं कहता है कि 24 घंटे महादेव महादेव आप करिए, कोई रिश्ता ऐसा नहीं कहता। शिव भी गुरु है, वो क्यों कहेंगे भाई तुमको मैंने परिवार दिया है, ये जीवन दिया है, ये धरती दी है, तो भोगो भी, मोक्ष भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए भी महादेव की बात करते हैं तो ईमानदारी से करिए, उतनी ही देर। क्योंकि हम अपने बच्चों को तो कहते हैं लेकिन खुद नहीं समझते। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा अरे 1 घंटा पढ़ो ना मन से, 1 घंटा पढ़ो। तो कहता है कि 1 घंटा कैसे पढ़े मम्मी? तो आप कहते हैं कि 1 घंटा पढ़ो मन से। अगर पढ़ोगे ना तो 1 घंटा भी रोज अगर पढ़ोगे तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। हम कहते हैं कि नहीं? और 1 घंटा भी अपने गुरु के लिए हम ईमानदारी से अगर दे सकें। हाँ, अनुरोध ये है कि इन पचड़ों में ना पड़िए कि दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे को देखने लगते हैं, अपनी तरफ देखना हम लोग भूल जाते हैं। एक गुरु के आश्रम में उनका बहुत शिष्य रहता था और गुरु जी ने कहा, शिष्य लोग जब जाने लगे तो गुरु ने कहा कि कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में दे देता हूँ। एक शिष्य ने कहा कि गुरु जी मुझको प्रसाद नहीं चाहिए, मुझको कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं जान लूं कि दूसरों के मन में क्या चलता है। तो गुरु के पास एक आईना रखा था। गुरु जी ने आईना, शीशा उठाकर उस शिष्य को दे दिया और कहा कि ठीक है, लो ये शीशा, ये आईना लो। इस आईना में जिसकी तस्वीर तुम देखोगे, इस आईना में जिसका चेहरा देखोगे, उसके अंदर क्या चल रहा है तुमको पता चल जाएगा। शिष्य जो है बड़ा खुश हुआ, अद्भुत चीज मिली है। उसने सबसे पहले क्या किया, अब गुरुजी दूसरे काम में व्यस्त हो गए, उसने सबसे पहले क्या किया कि शीशा को अपने गुरु की तरफ ही घुमाया धीरे से और देखा कि गुरुजी के मन में तो बहुत अहंकार और लोभ है। अब बेचारा चिंतित होकर अपने घर की तरफ चला। घर के रास्ते में जितने लोग मिले उनके तरफ शीशा घुमा घुमा कर देखता रहा। किसी के मन में कुछ था, किसी के मन में कुछ था, लेकिन ये दुखी ही होता चला गया।
अंत में ये घर भी पहुंच गया, घर के लोगों के तरफ भी शीशा घुमा घुमा कर देख लिया। कुछ दिन रहना था, रहा घर पे, वापस गुरुकुल फिर से आया, शीशा लेते हुए आया। तब उसने कहा, गुरुजी, प्रणाम किया गुरु को। गुरु ने पूछा कि अच्छा रहा घर का? उसने कहा जी बहुत अच्छा रहा। तो फिर उसने कहा कि गुरुजी एक बात पूछनी है। गुरु ने कहा पूछो। उसने कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं, लेकिन मैंने शीशा आपके तरफ घुमाया तो उसमें भी क्रोध, लोभ, लालच सब दिख रहा था, ऐसा कैसे हुआ? गुरु ने कहा कि तुमने शीशा मांगा था और कहा था कि एक ऐसी चीज दीजिए जिसमें मुझको ये पता चल जाए कि हाँ किसके मन में क्या है, लेकिन तुमने सबके तरफ वो शीशा घुमाया, अपने तरफ घुमाया था? शिष्य ने कहा नहीं। तो गुरु ने कहा कि एक बार अपने तरफ भी घुमा लेना, शुरुआत खुद से करनी चाहिए। तो महादेव का काम कौन कैसा करता है, क्या करता है, हम दूसरों को तो देखते चले जाते हैं, लेकिन इस दूसरों को देखने में अपना रास्ता ही भूल जाते हैं। अपनों की चिंता सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। हम भूल जाते हैं हमने ये रास्ता चुना है, प्रत्येक मानव मन ने इस रास्ते को चुना है कि शिव मेरे हो जाए। इससे सुंदर बात इस धरती पे और कुछ भी नहीं हो सकती। वो शिव मेरा हो जाए। अगर वो मेरा हो जाए तो धरती पे क्या है जिसकी कामना बाकी रहेगी? लेकिन हम इसको भूल जाते हैं और दूसरों की तरफ देखने लगते हैं। देखना था महादेव को। अरे महादेव तो इतना सुंदर है कि जो उसको सच में देख ले, यानी मन से महसूस कर ले एक बार, तो उसका मन फिर किसी की तरफ देखता ही नहीं है, वो तो देखेगा ही नहीं। उसकी सुंदरता तो इतनी है। वो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, वो सुंदर है, वो शिव है, वो भोला है, वो करुणा का अवतार है और मेरा गुरु है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है। हम इस सौभाग्य को नमन करते हैं, अपने गुरु शिव को नमन करते हैं और ये वादा हम सब मिलकर करें अपने गुरु से और अपने गुरुवत वरेण्य गुरु भ्राता से, माँ नीलम आनंद से, कि जो रास्ता आपने दिखाया है और जिस रास्ते पे आप लेके चल रहे हैं, हम सब शिव के शिष्य उस रास्ते पे जैसा आपने चाहा है वैसे ही चलेंगे। जैसा दूसरे चाहते हैं वैसा नहीं चलेंगे। और ये निर्णय तो आपके और मेरे हाथ में होता है कि हम चलना कैसे चाहते हैं। तो आइए चलते हैं शिव की ओर, अपने साहब के साथ, अपनी माँ नीलम आनंद जी के साथ। चारों तरफ पुष्प खिले हैं, सुंदरता है, खुशहाली है, सुगंधित माहौल है और महादेव सामने दिखते हैं। उस महादेव की तरफ चलने में रास्ते में कांटे लगे हैं या फूल बिखरे हैं, ये भी देखने का समय नहीं होता। जब आदमी चलता है, मन में संकल्प लेकर शिव के लिए चलता है, तो बस शिव ही दिखाई देते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो मेरा और आपका मन, क्योंकि मुझको भी स्वयं शिव का शिष्य बनना है और आपके लिए भी यह कामना है कि आप बनिए, लेकिन ये साहब हरिंद्रानंद जी और माँ नीलम आनंद जी के आशीर्वाद से हो सकता है, शिव की दया से हो सकता है। मैं खुद भी शिव का शिष्य यथार्थ में बनूं और आप सब भी बने। शिव की चर्चा का प्रयोजन एकमात्र यही होता है, शिव भाव से संजात एवं प्रगाढ़। शिव भाव से यानी शिव भाव जो मेरे आपके हृदय में है उससे भींगा हुआ हो, वो प्रगाढ़ हो, गहरा हो। शिव की बात जो मेरे मन को भी भाव से भर दे, आपके मन को भी भाव से भर दे, तब इस शिव चर्चा का प्रयोजन सफल है। और महादेव की दया बनी रहे, बरस रही है, बरसती ही रहे। शिव की शिष्यता व्यापक और व्यापक होती जाए। कोई घर ऐसा नहीं बचे जिसमें उसका दिया ना जल रहा हो। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सभी से अब हम लोग विदा लेते हैं, लेकिन आप लोग एकदम धीरे धीरे जाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो शहर के लोग परेशान हो जाएं। साहब ने हमेशा कहा है कि शिव के शिष्य लाखों की संख्या में भी शहर से गुजर जाएंगे, लेकिन शहर को पता नहीं चलेगा। इतना धीरे धीरे आराम से जाइएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।